मेरा नाम वंदना है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करती हूँ। मैं 2023-17 10 तारीख को 10वें महीने में यहाँ पर पहली बार उडनबडी के लिए आई थी। केरला में आए हुए मुझे लगभग 24 साल हो चुका है, लेकिन मैं यहीं काम कर रही थी, केरला में ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ। इस बीच में मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए नौकरी के लिए तलाश में एक एजेंसी में संपर्क में थी, और उस समय एजेंसी ने मुझे टूरिज़्म इंडस्ट्री में मतलब फ़्लाइट टिकटिंग के लिए नौकरी घर से जो कर सकें उसके लिए मुझे ऑफ़र दिया था। अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र लेटर वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो सही होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो फ्रॉड था। लेकिन जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो फ्रॉड था, तब तक मेरे हाथ से कम 38 लाख रुपीस उसमें लॉस हो चुका था, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे टिकटिंग बुक करने के लिए बोलते थे और मैं बुक करते जाती थी, लेकिन मर्चेंट के टिकटिंग में इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ा कि जो मेरे से पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने जितना भी सोना था और बाकी जितने भी थे और अपने दोस्तों से मैंने कर्ज़ लेकर के उसको टिकटिंग को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन बाद में उन लोगों ने फिर लास्ट में मुझे 10 लाख का डिमांड किया। तब मुझे पता चला कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन मैंने अपने हस्बैंड से भी थोड़ा पैसा कर्ज़ लिया था। फिर बाद में जब मैंने पीछे की तरफ अपने जीवन में देखा तो मुझे पता चला कि हम लोग ऑलरेडी 38 लाख रुपीज़ लोन पे आ चुके हैं। तो फिर मैंने बोला कि अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अब जो भी फर्दर होगा वो आप एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप कर लीजिए करके। और मैंने उस एजेंसी को मैंने बार बार ट्राई किया, मैंने उनको कन्विंस करने के लिए देखा, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं हो रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग फ्रॉड है। उसके बाद वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाने लगे, और बाद में मुझे पता चला कि सही तरीके से मैं एक स्कैम में फंस गई थी, और जितना पैसा मैंने लॉस किया वो मेरे जीवन में अब कभी नहीं मिलेगा। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि अब ज़िंदगी जीने से बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब 20 साल की थी तब मैं केरला आई थी, और आज जब मैं 45 साल की हो चुकी हूँ, तो अब इतने उम्र में मैंने जितने भी पैसे सेव किए थे और मेरे पति का और जितना भी पैसा हम लोगों ने सेव किया था वो पूरा पैसा हम लोग लॉस कर चुके थे। तो फिर मुझे डर ये लगा कि मैं घर में किसी को बताई नहीं थी, और इवन मेरे पति को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। तो मैं जैसे नौकरी के लिए जाती थी एज़ यूजुअल मैं घर से निकली, और उसके बाद मैं सीधा जैसे ही बस स्टॉप में आई, तो मेरे सामने में एक ट्रिवेंड्रम के लिए जाने के लिए बस आई, और मैंने उसी बस में मैं चढ़ करके कृपासनम आई। और उस दिन जब मैं कृपासनम आई तो मुझे यहाँ उडनबडी के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि इसके बारे में मेरे कोलीग एंटनी ने मुझे बताया था कि मैडम आप उडनबडी लीजिए, उडनबडी लेने से आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी करके। तो मैं उसके बारे में सुनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उडनबडी क्या होता है और कहाँ लेना है और कैसे लेना है और उसको कैसे निभाना है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आई तो वहाँ पर मैं जब बैठी उडनबडी के लिए, तो सब ने मुझे बहुत इजी तरीके से बताया कि कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप किस काउंटर पे जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है। हालांकि मेरे मलयालम उतना क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग समझ जा रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैंने उडनबडी के लिए लेने के लिए देखा तो लोगों ने बोला कि अगली क्लास 2 बजे की है। तो फिर सुबह के जो लोग गए हुए थे ऊपर, वो लोग अभी तक नीचे नहीं पहुँचे हैं करके। तो फिर मैं वापस जाने के खड़ी हुई, तो मेरे साथ में जो लड़की बैठी थी वो हिंदू थी। उसने बोला कि मेरे फ्रेंड्स सुबह गए हैं, लेकिन दीदी आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप उडनबडी लेके ही जाइए करके। तो फिर मेरे को भी लगा कि कोई शक्ति जो मुझे यहाँ पर रोक रही है दोबारा। मैं वहाँ फिर बैठ गई। 2 बजे के क्लास को मैंने अटेंड किया, उडनबडी लिया। सारे प्रोसीजर्स के बाद में मैं जब यहाँ पर टोकन लेने के लिए आई तो सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम क्यों रो रही हो। मैं सबसे पीछे खड़ी थी। उन्होंने मुझे सामने की तरफ खींच के लाया और बोला कि आप इसमें से एक कॉइन लीजिए करके। मैंने कॉइन लिया तो उसमें सबसे पहले दिन मुझे मिला था यहाँ का मोमबत्ती कैंडल, और मैं कैंडल लेकर के यहाँ तक आई। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना टाइम देखा तो 5 ही बजा था। 5 बजे मैं यहाँ पर से प्रार्थना कर करके वापस बाहर बस स्टॉप तक ही पहुँची। तो मैंने माता से यही प्रार्थना की थी कि मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं कहाँ आई हूँ, और मैं सिर्फ मरने के लिए वापस घर से निकली थी, और आपने मुझे वापस मेरा ज़िंदगी दिया है तो फिर मुझे ज़िंदगी जीने के लिए सिखाना भी और मेरी हिम्मत को बढ़ाना। इसलिए जब मैं बस के वहाँ पर पहुँची तो मैंने यही प्रार्थना की थी कि यहाँ तक कि एर्नाकुलम तक जाने के लिए मेरे साथ कोई रहे। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो लड़कियां 10 बजे यहाँ पर उडनबडी लेकर के वेट कर रही थी,
वो लड़कियां सारी की सारी एडापल्ली से थी और मेरा स्टॉप कड़माशेरी है एर्नाकुलम में। वो सारी की सारी वहाँ पर डर करके चारों लड़कियाँ खड़ी थी और उन लोगों ने बोला दीदी आप अभी तक गई नहीं थी? तो मैंने बोली कि नहीं। तो वो लोग बोले कि दीदी हम लोगों को डर लग रहा है क्योंकि हम लोग रात हो चुका है और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो मैंने बोला कि तुम लोग को कहाँ जाना है? तो वो लोग बोले एडापल्ली। यहाँ से वहाँ तक के माधव मेरे साथ आई, वो चारों लड़कियों के साथ मैं एडापल्ली पहुँची और जितने टाइम पे मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर पे पहुँचती, मैं उसी समय पे करेक्ट 8 बजे मैंने घड़ी में देखा जब मैं घर पहुँची। तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ गई थी। उसके बाद में मुझे इसके बारे में नहीं पता था, उडंबड़ी के बारे में, तो मैं उतना प्रार्थना वगैरह नहीं करती थी। पेपर लेके गई थी, लेकिन मैंने अपने कोलीग से पूछा कि पेपर को कहाँ देना है? तो वो उसने बोला कि मैडम आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चर्च में रख दीजिएगा। मैंने चर्च में रख दिया, लेकिन बाद में मैं जब चर्च में गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग उडंबड़ी पत्रम वहाँ पर रख करके जा रहे हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उडंबड़ी पत्रम रखूँगी नहीं। पहले मुझे बहुत शेम लगता था कि पत्रम दूसरों को देने में, इवन मुझे ये पढ़ना नहीं आता था। लेकिन फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि ये पत्रम मैं सबको दूँगी। और मैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, बस स्टॉप्स में और कॉलोनीज़ में, घर में सबको पेपर देना चालू की। हर महीने 14 तारीख मैं यहाँ आती थी कृपासनम में और पत्रम लेके जाती थी। पहले वाले उडंबड़ी में मैंने अपने सारे चीज़ें अपने लिए लिखी थी, लेकिन ध्यानम जुड़ने के बाद में मंगलवार का जो ध्यान होता है फादर का, जोसेफ का, उस ध्यान को जुड़ने के बाद मैं आज तक के 1.5 साल से उडंबड़ी में हूँ और हर 3 महीने के बाद मैं अपनी उडंबड़ी को रिन्यूएट करती हूँ। हर महीने 14 तारीख को मैं यहाँ चर्च में आती हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने लिए कोई भी नियोग नहीं लिखा, क्योंकि अच्चन ने कहा था कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैंने दूसरों के लिए जो कुछ लिखा है हर महीने वो मुझे माता आशीर्वाद के तरीके से दे देती थी। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में जो कमियां थी वो माता मुझे पूरा करके दे रही थी। सबसे पहले मेरा साक्ष्य ये है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का उतना महत्व नहीं रहता है। मतलब आप गाड़ी चला सकते हैं, 6 साल का बच्चा भी वहाँ रोड में गाड़ी चलाता है, कोई लाइसेंस चेक नहीं करता है। लेकिन जब मैं MG रोड में 10 साल से गाड़ी चला रही थी 2 व्हीलर, सो उस अहंकार में थी कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया, लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से पहले ही राउंड में फेल हो गई। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे गियर गाड़ी चलाना नहीं आता है। मेरे ड्राइविंग स्कूल के मास्टर ने कहा कि दीदी आप एक बार और टेस्ट दीजिए। मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इतने लोग खड़े थे, मेरी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है, अब मैं दोबारा टेस्ट नहीं दूंगी। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने दूसरी बार टेस्ट के लिए मैं गई तो मैं गाड़ी जैसे ही स्टार्ट की तो मैंने उडंबड़ी पहले से ही पूरे ग्राउंड में फेंक दिया था। उसके बाद मैंने उडंबड़ी का आशीर्वाद अपने हाथ में रखा, उडंबड़ी तेलम मैंने अपने माथे पे लगाया। उसके बाद मैंने माधव से प्रार्थना किया कि अगर इस बार मैं फ़ेल हो जाऊंगी तो मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी। हालांकि मैंने ये अपने नियोग में नहीं लिखा है, लेकिन ये अगर ड्राइविंग लाइसेंस मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गाड़ी शायद नहीं चला पाऊँ और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। आप कोई भी भरोसा नहीं करोगे, जब मैं टेस्ट के लिए गाड़ी पे बैठी तो पहली बार जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी ऑफ हो गया था। उसके बाद भी पुलिस वाले ने बोला कि इसको एक चांस और दे दो, जबकि किसी को दिया नहीं जाता है। उसके बाद मैं जब दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने माधव को बोला ये गाड़ी मैंने आज तक चलाई नहीं है, गियर कैसे डाला जाता है मुझे मालूम नहीं है। अब मैं आप ही के ऊपर, आपके भरोसे मैं अपनी आँखों को बंद किया और मैंने सीधा गाड़ी स्टार्ट की। आप लोग कोई भी विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने 8 लेकर के मैं बाहर आई तब मैं अपनी आँखें खोली। जब मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मैंने आंखें खोली, तब मैंने देखा कि मैं 8 ले चुकी थी। ऐसे ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पास हो गया था। और मेरे सर ने भी और मेरे हस्बैंड ने आकर के मुझे पूछा कि तू क्या कर रही थी, पूरा आंख बंद करके तू 8 लगा रही थी और इतने देर से तू प्रैक्टिस कर रही थी तो तू 8 ले नहीं पा रही थी करके। वो मेरे पहला माता से मुझे अनुग्रह मिला था। दूसरा अनुग्रह मेरे हस्बैंड का 10 साल से, मेरे हस्बैंड 11 साल से US में है, वो शिप में है, वो शेफ़ है। पिछली बार जब वो आए थे तो इस कर्ज़ के टाइम पे उनका वीज़ा कैंसिल हो गया, मतलब वीज़ा ख़त्म हो चुका था। उनका हर 5 साल का वीज़ा लगता है। तो उन्होंने बोला, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी हमारा वीज़ा लग नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, उनका रिन्यूएट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने माता से ये बोला कि माता मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हम लोग की इतने परेशानी के समय में
अगर उनका वीज़ा रिन्यूएट नहीं होगा तो हमारे हाथ में इतना पैसा नहीं होगा कि हम लोग अपने घर का खर्चा भी उठा सकें। तो आप मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे हस्बैंड के विश्वास को बढ़ाने के लिए अप्रैल 15 तारीख 2024 से पहले मेरे हस्बैंड का वीज़ा आप दीजिएगा करके। मैंने पहली बार डेट रख करके प्रार्थना की थी। मैंने नियोग में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने मन में प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय मेरा उडंबड़ी पुदकान रिन्यूएट करने का टाइम नहीं हुआ था। मैंने प्रार्थना की, लेकिन वीज़ा लेट मिला था, 21 तारीख को मिला, इसलिए मेरे हस्बैंड उस टिकट में नहीं जा पाए थे यूएस में। लेकिन जिस दिन वीज़ा कोरियर से आया तब हम लोग को पता चला कि कोरियर कंपनी वालों को डिले हो गया था, लेकिन वीज़ा उसी दिन 15 तारीख को रात के अप्रैल 2024 में ही वीज़ा सील हुआ था, क्योंकि उसमें सील का डेट था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए, मैंने आपको बोला था कि 15 तारीख को आपका वीज़ा मिल जाएगा करके, आपका 15 तारीख को ही मिला। उसके बाद टिकट नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहला टिकट कैंसिल हो चुका था। हम लोग बार बार मेल भेज रहे थे, मेल पे मेल भेज रहे थे, लेकिन 2 महीना हो गया, कोई आंसर मिल नहीं रहा था। हस्बैंड को भी टेंशन हो गया था। उसके बाद मैंने उनको भी ले करके हम लोग 3 बार यहाँ आए, और जिस दिन यहाँ आ करके प्रार्थना करके गए, मैं मन में यही बोल रही थी कि आज मुझे आप आंसर देना ज़रूर करके। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तब तक के उनके शेफ़ ने वहाँ से फ़ोन किया यूएस से, और कहा कि जिस मेल आईडी में तुम मेल भेज रहे हो वो गलत मेल आईडी थी, तुम एक काम करो, इस मेल आईडी में भेजो और मैं प्रोसीड करवाता हूँ। उसी दिन मेरे हस्बैंड का लेटर आया और 9 तारीख को उनकी टिकट आई। मतलब सिर्फ 4 दिन का गैप था जिसमें मेरे हस्बैंड को यूएस में वापस ज्वाइन करना हो पाया। ज्वाइन करने के बाद में उनके पीठ के पीछे में एक छोटा सा लम्स था, जो कि 3 साल पहले आया था। लेकिन यूएस में रूल है कि अगर आप शिप में बता दोगे किसी लम्स के बारे में, तो वो लोग हमको वापस रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। फिर हमारा फर्दर हम लोग को दोबारा शिप में उतरना हो पाए नहीं हो पाए उसका भरोसा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रार्थना करती थी। वो भी मैंने अपने योग में नहीं लिखा था। जैसे मेरे हस्बैंड आए, हम लोगों ने उसका ऑपरेशन कराया, बायोप्सी का रिपोर्ट आया, वो नेगेटिव था। उसी तरीके से मेरा भी यूट्रस में एक छोटा सा मोड़ा था, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद बायोप्सी का रिपोर्ट आया। और उसके बाद मैंने माधव को यही कहा था कि माधव, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके सहारे के लिए कोई नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ ऑपरेशन के लिए आने के लिए या मेरा इलाज कराने के लिए मेरे साथ कोई नहीं रहता है, तो सिर्फ आप ही हो जो मेरे इस घड़ी में साथ में रुक सकती हो। उस दिन रात के मैंने अपनी माँ को छत्तीसगढ़ में कॉल किया, तो मेरी माँ ने बोला कि मैं मौसी को बोलती हूँ। और जैसे ही मेरी मौसी को इन्फॉर्म किया, मेरी मौसी ने बोला कि तू कुछ मत देख, तू सीधा त्रिशूर वापस आ जा, हम लोग यहाँ तेरा चेकअप करवाएंगे। और जुबली मिशन में मेरे को दूसरे दिन एडमिट किया गया। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। 9 तारीख नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। 10 दिन के बाद मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया जो कि नेगेटिव था। उसके बाद में मेरे को डिले हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे को बाकी नियोग भी पूरा होना था। लास्ट में जिस चीज़ के लिए मैं आई थी, मैंने आज तक माता के अपने उडंबड़ी में कभी नहीं लिखा था कि मेरे को 38 लाख रुपीस का जो कर्ज़ है वो आप मेरे को छुड़ा करके दो। लेकिन मैंने खुद ही रियलाइज़ नहीं किया, ये 1.5 साल के सफ़र में पूरा कर्ज़ा माता ने अपने ईशो से मांग करके मेरा पूरा कर्ज़ा चुकता कर दिया। ऑलमोस्ट मैं अभी एक रिलीफ पॉइंट में आ चुकी हूँ कि जहाँ मैं आगे के बारे में सोच सकती हूँ। इतना था कि जो मुझे माधव ने ईशो से, देव कुमारन से लेकर के दिया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा मरते तक मेरा और मेरा परिवार उडंबड़ी के विश्वास में जिए। बाइबल सही तरीके से कहा जाए तो मुझे मलयालम नहीं आता था, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश मलयालम हिंदी और इंग्लिश बाइबल मैंने ख़रीदा, और मैं हर दिन जितना हो सके मैं बाइबल रीड करती हूँ। ऑफिस में बैठ कर के मैं स्पीकर में रख कर के हर दिन का ध्यान फादर जोसेफ का ध्यान जुड़ती हूँ। और मैं ड्यूटी अपने हिसाब से 12 बजे से लेकर के रात तक ही करती थी। 9 बजे जैसे ही मैं ड्यूटी से ख़त्म करती हूँ, 10 बजे तक मैं हर दिन बिना गैप के मैं चर्च जाती हूँ। वहाँ जपमाला सुबह 1 और शाम के 1, हमेशा जपमाला मैं एक भी दिन मिस आउट किए बिना प्रार्थना करती हूँ। उडंबड़ी प्रार्थना मैंने कभी नहीं छोड़ा। और हमारे पास में ही एक कोतेलिंगम करके ऑर्फनेज है, जहाँ पर मैं जितना हो सके मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। उनको जो पसंद है वो एक दिन का खाना
जब भी होता है, मतलब बर्थडे होता है, जो भी होता है, और दीपावली, दशहरा, हमारे वहाँ के जो त्यौहार होते हैं, उस समय में से जितना बन सकता है मैं फूड आइटम्स खरीद करके उन बच्चों को ले जा करके देती हूँ। अपने घर जैसा ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो वहाँ के सिस्टर लोग और वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेरे अपने घर जैसे ही हैं। और अपने घर का नॉर्थ इंडियन खाना बना करके मैं बस स्टॉप में और लोगों को देती हूँ जिनको उनकी ज़रूरत है। സങ്കീർത്തനം 18:16 ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടി അവിടെ നിന്നെ പിടിച്ചു, പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു. അന്തനിയുടെ ജീവിതം കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 38 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തതാണ്. ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതൊരു സ്പൈ വർക്കായിരുന്നു. ആ പൈസ മുഴുവനായിട്ടും പോയി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചു, ജോലി ഇല്ലാണ്ടായി. ഇവിടെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പല സ്ഥലത്തായി പോവുകയാണ് ദാരിദ്ര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അതിനിടെ വന്ദന ജനിച്ചു വളർന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു, ഇവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ 20 വർഷം വിവാഹ ജീവിതം പോയി. ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് ജീവിതം കരക്കെത്തിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം. ഈ കടം വിടുവാനായിട്ട് മാർഗമില്ലാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരു ജോലി കൊടുത്തു, ഹസ്ബൻഡിനൊരു ജോലി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ജോലിയിലൂടെ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടും അതുകൂടാതെ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കുവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും 1.5 വർഷമായിട്ടൊന്നും ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ച് ഉടമ്പടിയിൽ നിലനിന്ന് വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഉപ്പൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രോക്കർ ആദ്യമൊക്കെ നടക്കാതിരുന്നത് പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനിടയിലൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു ദർശനമുണ്ട്. 7-ാം തീയതി എന്നൊരു ഡേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് വന്ദനയും ആ ഡേറ്റ് മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നത് 7-ാം തീയതി ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതും പരിശുദ്ധ മാതാവ് നേരത്തെ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ലൈസൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഓരോ സമയം ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സിറ്റിയിലൂടെയെല്ലാം. ടെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിലൊക്കെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത്. ടെസ്റ്റ് എടുക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു, പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ 8 എടുക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും നാൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു, ഇനി ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു, തലേ ദിവസവും വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടുന്ന വണ്ടി അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയമായി, അവസാനത്തെ ആളാണ്. വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഓഫായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടതാണ്, എങ്കിലും അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, കാശ് രൂപം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെയും ആ സമയത്തൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു, ആർക്കും കൊടുക്കാത്തൊരു ചാൻസ്. അപ്പോൾ വന്ദന പറയുന്നത്, കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചു, കാര്യം എടുത്താലും അത് വിജയിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്, ആ വണ്ടി ഒട്ടും ശീലമുള്ളതല്ല. കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചു, മാതാവിനെ വിളിച്ചു, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി, വണ്ടി തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയുകയാണ്, നീ എത്രയും ദൂരം കഴിഞ്ഞാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത്? 8 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറേയും പോയി. വന്ദന ആ സമയത്ത് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വന്ദന പറയുന്നത് 8 എടുത്തു എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത്, അത് വന്ദനയ്ക്ക് അറിയില്ല, കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചാണ് അതെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചായിരുന്നു. ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച സമയത്തും ആദ്യം കൈയൊന്നും അനക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്ദന പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം, എനിക്ക് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ജവമാരി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സൗഖ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചു. 3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വയറ്റിലൊരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഡോക്ടേഴ്സ് നേരിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലായിരുന്നു, ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതും അമ്മയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓപ്പറേഷനെല്ലാം നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കും, ബൈബിൾ വായിക്കും. ഓഫീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലിട്ട് ഒച്ചത്തിലാണ് വചനം കേൾക്കുന്നത്. ജപമാല രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചെല്ലും. അങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധത്തിലാണ് വന്ദനയും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇവരുടെ കടബാധ്യതകളൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ വലിയൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം അനുഭവിക്കുവാനായി പറ്റി. ജീവിതം ദൈവം വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു.
പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈയടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.